माय गॉड। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत है दिल से धन्यवाद इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और लास्ट वीडियो को तो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलते हैं, मैं अपना ये डेरा बोरिया बिस्तर लेकर आ गई हूँ। थोड़ा सा योगा करते हैं। योगा में मैं कुछ नहीं करती हूँ, कपालभाति करती हूँ और अनुलोम विलोम मेनली। कपालभाति अगर 15 मिनट भी कर लो ना, 10 से 15 मिनट करना है, एक तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट उसको कर लो। मुझे लगता है पेट कम करने के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं है पेट, क्योंकि मैंने ना आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी वही किया था, तो वो कर सकते हो आप भी। सो गाइज़, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है योगा से। मतलब कुछ 8-10 दिन से मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया है। रीज़न ये है, मेरी टमी बाहर आ रही है। टमी को देख के कई लोग के मैसेज आ रहे हैं क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा दूसरा बेबी मैंने प्लान कर लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, ऐसा कुछ भी मैं गुड न्यूज़ नहीं दे रही हूँ अभी। जस्ट मेरे को थोड़ा सा बैक एक वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है, यू नो, सी सेक्शन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आफ्टर 30। तो अभी मैंने योगा वगैरह स्टार्ट कर दिया। और साथ ही ना मुझे सर्वाइकल पेन होता है, ये मुझे मतलब हेरिडिटी आप बोल सकते हो। पापा को भी होता है मेरे घर में भाई को भी होता है, सिनी को नहीं होता है बस, और मुझे होता है, मेरी बुआ को होता है। तो मुझे उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होती है जिससे कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मेनली मैं कपालभाति करती हूँ और अनुलोम विलोम करती हूँ। कपालभाति अगर आप ना 15 से 20 मिनट भी करो डेली का, तो आपका ना जो टमी निकला हुआ है ना, वो तो हाइड हो सकता है। ये खुद बाबा रामदेव जी ने भी बोला है और मैंने खुद किया है। मैंने आफ्टर डिलीवरी कपालभाति ही की है और कुछ नहीं किया है। अनुलोम विलोम से तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि अभी कोरोना का चक्कर चल रहा है, करना भी चाहिए। इनफैक्ट जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स मिले हैं तो उनको तो करना ही चाहिए। और इसके अलावा मैं करती हूँ कुछ सर्वाइकल पेन से रिलेटेड एक्सरसाइज, लाइक अपने हैंड्स के मूवमेंट के लिए। जो ये सर्वाइकल मतलब कि ये जो अपने गर्दन के पीछे का हिस्सा होता है ना, कंधे वाला हिस्सा, ये एक्चुअली यहाँ के ना मेरे जो नसें हैं वो चढ़ जाती हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज। उसकी वजह से ना हेडेक होने लगता है, सर्वाइकल पेन की वजह से वो हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है, बोल सकते हो आप। तो इसलिए मैं ये बेसिक एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऊपर जाकर बढ़िया छत में, तो तोते की आवाज़ आती है, कहीं चिड़िया की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह का ये टाइम। बढ़िया आराम से जो कुछ सोचना है, जो करना है वो करो आप। अब मैं नीचे आके जल्दी से जो भी सामान फैला वैला है, ड्रेसिंग वेसिंग, उसको एक सा कर लेती हूँ। सौरभ अभी गए हुए हैं योगा करने के लिए। आज उन्होंने मेरे साथ नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा उनको नींद आ रही थी, तो सो रहे थे, बाद में गए हुए हैं। तभी वो योगा ही कर रहे हैं। नानू सो रही है और मम्मी पूजा कर रही है। मम्मी ना सबसे पहले उठ के उनका काम होता है नहा धोकर मतलब पूजा करना। और अभी यहाँ पर मैं जितना भी फैला हुआ सामान वो साफ़ कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा है कि पूरे घर की डस्टिंग भी करनी है, सोफ़ा वगैरह क्लीन करने हैं, जो टीवी का कैबिनेट है वो साफ़ करना है। मतलब ये सुबह से सारे काम अगर हो जाएंगे नन्नू के सोते हुए, तो फिर मेरा मतलब पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। फिर दोपहर में क्या होता है और दूसरे काम भी होते हैं, तो उनमें लग जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले एक से साफ़ करके फिर मैं नहाऊंगी, थोड़ा सा ये भी लगेगा। ये जो सारे काम होते हैं ना डस्टिंग वगैरह के और सारी साफ़ सफाई वाले, बिना नहाए ही अच्छे लगते हैं। अगर दोपहर में भी करो ना तो लगता है दोबारा से नहा लो। इसलिए मुझे लग रहा है मैं जितना काम, बाद बेसिन वगैरह भी मुझे क्लीन करना है, जो भी सारा काम है वो मैं कर लूँ क्लीन उसको अच्छे से। तो मैं तो यहाँ पर ना हार्पिक वगैरह यूज़ कर लेती हूँ बाद बेसिन क्लीन करने के लिए। थोड़ा सा मैंने अभी डाल दिया है, जब तक कि थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, गल जाएगा। इसके पहले मैं ना मिरर क्लीन कर लेती हूँ। तो मतलब गल क्या जाएगा, मतलब उसका जो मैल है, मतलब मैल भी क्या बोलेंगे यार, जो भी निशान है मतलब वो थोड़ा सा फूल जाएगा, तो मुझे ना इसको रिमूव करना आसान रहेगा। तो जल्दी से इसको क्लीन कर लेती हूँ। मिरर को मैं जनरली धोने के बाद, छींटे मारने के बाद मतलब न्यूज़पेपर से भी क्लीन कर लेती हूँ। तो न्यूज़पेपर से क्लीन करने में बढ़िया चमकदार हो जाता है मिरर। पता है, लेकिन एक चीज़ है, घर कितना भी नया हो आपका, लेकिन अगर उसको आप साफ़ करके नहीं रखोगे ना तो गंदा ही लगेगा। कितना भी पुराना घर हो, लेकिन अगर उसको क्लीन करके रखोगे तो वही घर अच्छा लगता है। मैं ना एक चीज़ बताऊंगी यहाँ पर, मैं ना अपनी बुआ के यहाँ पे रही हूँ। तो बुआ का तो अभी खैर बहुत मस्त वाला घर बन गया है, बट जब मैं रहती थी एक्चुअली, जब 10-12 साल पहले, तो वहाँ पर ना उनके यहाँ पे आज़ादी के पहले वाला घर था। और वहाँ पर ना मतलब समझ लो आप मिट्टी निकलती रहती थी, बट मेरी बुआ जैसे सफाई करना, इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखती थी वो घर को कि एक मच्छर मक्खी
चींटी कुछ नहीं आ सकता था उनके घर में। मतलब वहीं रही हूँ ना मैं, उनके पास रही हूँ, तो मुझे वहाँ की आदतें ज़्यादा है, बुआ की आदतें ज़्यादा है मुझ में। क्योंकि ये मतलब होता है ना, जहाँ पर आप रहते हो वहीं का चीज़ों को सीखते हो, तो वही हाल मेरे साथ ही है। मतलब मैं चंदिया से कम सीखी हुई हूँ चीज़ों को, बट मैं मंडला से, मतलब मेरी जहाँ बुआ रहती है वहाँ से ज़्यादा सीखी हुई हूँ। और यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपको यहाँ पर फ़ोटो दिखाती हूँ। तो ये है पापा मेरे, गौरव भैया का बर्थडे है, पीछे खड़े हुए शोभित भैया, तो बर्थडे का पिक है। ये वाला पिक मैं अच्छे से दिखाती हूँ एक मिनट। तो ये है मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी शायद उस दिन की पिक है। और ये पीछे शोभित भैया खड़े हैं। एक्चुअली ना शोभित भैया बहुत छोटे हैं, लेकिन अब वो थोड़ा बड़े लगने लगे हैं, बियर्ड वगैरह रखते हैं, हाइट हेल्थ उनका अच्छा है, तो वो बहुत बड़े लगते हैं। हालांकि बहुत छोटे हैं, मतलब हम लोगों से करीब 8 साल छोटे होंगे भैया तो वही है। और यहाँ पर ना मैं एक्चुअली लिस्ट बना रही हूँ। मम्मी ने बोला कि आज हम लोग को ना ग्रोसरी का सामान लाना है, बहुत सारी चीज़ें घट रही है, तो मैं लिस्ट यहाँ पर मम्मी ने बोला बना दो। यहाँ पर ऐसा हो गया एक दिन एक छोड़ के दुकान खुलने लगी है, तो आज शॉप्स एक्चुअली बंद थी, मुझे रीज़न याद नहीं था एक्चुअली। तो अब कल ओपन होगी, तो नेक्स्ट डे ही आएगा, बट मैंने लिस्ट बना ली है, तो ठीक है, फाड़ के देना ही होगा। तो मेरा इतना करते ही नन्नू की गुड मॉर्निंग हो चुकी है, वो पापा को याद कर रही है। मैंने बोला पापा भी ऊपर गए हुए योगा करने के लिए, मैंने सोचा चलो उससे बात करते करते जल्दी से मैं बेडशीट वगैरह घड़ी कर लेती हूँ, तब तक कि उसका थोड़ा सा ना आँख खुल जाएगी, वो आराम से उठ जाएगी तो अच्छा रहेगा। टिकड़िक टिकड़िक चल गया घोड़ा। चल अब जल्दी से ब्रश कर लो। पापा से करना है कि मम्मा से करना है? करना ही नहीं है, दादी से करना है। दादी पूजा कर रही है ना। ये क्या कर लिया आपने हाथ में? क्या हो गया बेटी? ये कैसे आया ब्लैक ब्लैक? मम्मा ये कैसे आया? खुजला लिया इसने। हाँ ये नोचू है, नोचू। चलो अच्छा आजा, चलो सौरभ मैं जा रही हूँ नहाने। तो नन्नू को सौरभ ने ब्रश करा दिया, मैं नहाकर आ गई हूँ। और आज मैं साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि अमावस्या है तो साड़ी पहन लो, शंकर जी की अलग से पूजा करनी होगी और प्रसाद चढ़ाना होगा। और मैं साड़ी पहनी रही थी, इतने में सौरभ लेकर आया अजीब सी न्यूज़। मैं आपको ना ये सुनाती हम लोग का कॉन्वर्जेशन, बट ना आवाज़ क्लियर नहीं थी फ़ैन की वजह से। मैं आपको बता दे रही कि सौरभ बता रहे हैं कि हम लोग के ना घर की जो गली है, उसको एक गली छोड़कर सामने एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पर ना एक्चुअली गरीबों के लिए खाना बन रहा था। जो ये कोरोना की वजह से गरीबों को खाना नहीं मिल पा रहा ना, उनके लिए खाना बन रहा था, और सिलेंडर में ना आग लग गई है भयंकर वाली। तो अभी ना सौरभ ने जल्दी से कॉल कर दिया है फायर ब्रिगेड को, साथ में पुलिस को, कि जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर सिलेंडर में आग लग गई है। हालांकि जो लोग भी थे उस घर में बनाने वाले, हर कोई निकल चुका है घर के बाहर, बस सिलेंडर फटने वाला ही है। इसी वजह से सब उसको घर को छोड़ के आ गए थे, और वो भयंकर फटा। आप आवाज़ सुनेंगे ना, इस वीडियो में कैप्चर हो गया है। मम्मी तो एकदम से घबरा गई थी, उनको लगा सौरभ बाहर हैं, बट उनको बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहीं पे ही हैं। और फिर उसके बाद और हम लोग के तो अंदर मतलब इतना ज़्यादा हार्ट बीट चल रही थी कि पूछो मत। और पता है आपको, जहाँ सिलेंडर रखा हुआ था उसके बाजू वाली दीवार वो पूरी फट गई है, नीचे का जो फ्लोर है वो फट गया है। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है, जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वहाँ से पता चला है। मतलब हमारे जस्ट घर के सामने एक गली है, वहाँ की बात है, थोड़ा दूर पे ही है, बट आवाज़ इतनी तेज़ सी जैसे ये बिल्कुल बाजू में ही फट गया हो। मतलब हम लोग सुबह से ही आज इतने डर गए थे, बोलते हैं ना, मतलब उन लोग अच्छा करने जा रहे थे, बट उनके साथ कुछ भी ये हो गया, मतलब फालतू का ही नाटक हो गया जो हो गया। एनीवे तो अब मैं थोड़ा देर बाद, आधे घंटे तो हम लोग को संभलने में ही लग गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आई मैं रामायण पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए। तो रामायण आज मैंने बड़ी वाली निकाली है, क्योंकि ना मैंने बोला सुंदरकांड का पाठ पढ़ तो रही हूँ मैं, दिमाग में तो कुछ जा नहीं रहा है, इससे अच्छा है कि ना हिंदी में भी मैं उसका जो सारांश है ना वो भी पढ़ते जाऊँ, तो कुछ दिमाग में चढ़ेगा, तो समझ में आएगा। एक बार का बस मैं पढ़ूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम से ना मैं केवल श्लोक पढ़ूंगी, मतलब जो भी है वो चौपाइयाँ वगैरह, तो मुझे थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग होगी हर एक चौपाई का मीनिंग क्या है, क्या स्टोरी चल रही है। तो बस आज इस तरह से मैं रामायण पढ़ने वाली हूँ। तो जब तक ना मैं यहाँ पर अभी पूजा कर रही थी, तो मम्मी ने नन्नू को दूध और बिस्किट खिला दिया था। फिर मैं भी यहाँ पर चाय पी रही हूँ। मम्मी ने एक्चुअली बनाई थी चाय अपने लिए, तो फिर मेरे लिए भी बना दी थी उन्होंने। अच्छा, कल के वीडियो में मम्मी की बातों को मतलब बहुत लोगों ने सेंटी हो गए, बहुत लोग इमोशनल हो गए, और लेकिन मुझे अच्छा लगा मम्मी से आप लोगों को मिलवाया, और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। और हर किसी कमेंट में पढ़ के मम्मी को सुना रही थी, मम्मी भी बहुत खुश हुई। एक्सपेक्टेड नहीं था कि
मम्मी कभी कैमरे के सामने आएंगी, बट आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब के लिए वो आई। अब इसके बाद जल्दी से लग जाते हैं किचन के काम में। तो सबसे पहले बना रही हूँ मैं प्रसाद। प्रसाद एक्चुअली बनाना था हलवा सूजी का, वही बना रही हूँ मैं, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा चलो पोहा और हलवा बना लेते हैं, तो नाश्ता भी हो जाएगा और प्रसाद का प्रसाद भी हो जाएगा। बट फिर सबसे पूछा तो किसी को पोहा खाने का मन ही नहीं था, बोल रहे थे अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना है। तो मैंने चलो ठीक है, पोहा नहीं खाना है तो चलो मैं हलवा तो बना ही रही हूँ प्रसाद के लिए। अच्छा, कई लोगों ने रेसिपी भी पूछी है मुझसे कि हलवा कैसे बनाते हो आप, सूजी की हलवे की मैंने कई बार ऐसे फ़ोटो शेयर की है, तो कई लोगों ने पूछा। तो हम क्या करते हैं, सूजी को ना घी में भूनते हैं और बहुत अच्छा डार्क भूनते हैं, मतलब कई जगह पे लाइट भूनते हैं, बट हमारे यहाँ पे ना, मतलब मेरे दोनों साइड, मायके में भी ससुराल में भी एक जैसे हलवा बनता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क भूनते हैं। आप देख रहे हैं ना इस तरह का कलर, बस इतना भूना है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। जैसे अगर आपने एक कटोरी अगर सूजी ली है तो 2.5 कप करीब आप पानी डाल दो। फिर देखते रहो, लाइक अगर रवे फूले नहीं है तो कई बार ज़्यादा पड़ती है पानी की ज़रूरत। और बस इसके बाद ना इसमें चीनी डालनी होती है, तो मैंने चीनी डाली और साथ में ना काली मिर्च और इलायची पाउडर भी डाला जाता है। तो इलायची पाउडर मेरे पास था नहीं एक्चुअली, तो मैंने जल्दी से उसको पीस भी लिया। थोड़ी सी इलायची बची हुई है, हालांकि मैंने ग्रोसरी लिस्ट में डाल दिया है कि इलायची भी मंगवाना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए जितनी भी है मेरे पास 8-10 इलायची, तो उसको फटाफट पीस लेती हूँ। चीनी डाल के पीसी जाती है ना इलायची, तो वो अच्छे से पीस जाती है। और हाँ, शक्कर इसमें जो चीनी डालते हैं ना सूजी की, वैसे तो आपको डिपेंड करता है कितना मीठा खाते हो, बट हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1 कप सूजी है ना तो 1 कप ही शुगर डालते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। हमारे यहाँ पे मीठा हलवा कम पसंद करते हैं शोभित भैया और सौरभ भी। तो आप देख रहे हो ना इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया हो गई है, थोड़ा सा ही गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया, थिक थिक सा हो गया। इसको अब धीमी आँच में कर दूँगी, पकता रहेगा बढ़िया वाला। और जब आप देखोगे थोड़ा देर बाद पूरा इसका जो पानी है वो पूरा सूख जाएगा। तो ये सूजी का हलवा तैयार हो गया है। मैं इसको जल्दी से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ दूसरे डब्बे में, और इसमें डाल दूँगी मैं ड्राई फ्रूट्स। और ना वैसे ना गार्निशिंग के लिए जो नारियल का बूरा होता है ना उसको डाल दो, बहुत यम लगता है यार, बट नारियल का बूरा यूज़ कर लिया है हमने केक बनाने में, कुकीज़ बनाने में। और वो कल बनाई थी ना यार, डोसा बनाया था उसको, तो पूरा ख़त्म हो गया, उसको भी मैंने ग्रॉसरी लिस्ट में डाल दिया, तो वो भी आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी यहीं पे कर लेते हैं लंच की तैयारी, क्योंकि ना किसी का नाश्ता करने का मन नहीं है, तो बोला चलो ठीक है जल्दी से बना लेती हूँ मैं। मम्मी ने भिंडी काटी दी थी अभी बैठे बैठे, आपने देखा ही था, तो जल्दी से भिंडी फ्राई कर देते हैं अजवाइन और प्याज और लहसुन से। और साथ में दाल भी लगा दूँगी मैं, और साथ में आटा भी गूँथ दूँगी मैं, और साथ में रोटियाँ भी बना दूँगी। मतलब ना सुबह के इतने सारे काम होते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और मुझे लगता है हर एक हाउसवाइफ की यही कहानी है कि मतलब जो एक बार काम में लगी फिर उसको खाने लंच के बाद ही टाइम मिलता होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैं आटा चाल रही हूँ, बाज़ार वाला आटा है ना इसलिए चालना पड़ रहा है। और इसका डब्बा भी मैं यहीं कहीं पोंछ के रख दूँगी, जो डब्बा निकालते गए पोंछते जाओ, यही लगता है मुझे। तो वो दिन भर की ना मतलब एक्स्ट्रा काम भी नहीं रहता है और साफ़ भी रखा रहता है, कुछ भी हो बॉक्स वगैरह कुछ भी अगर आप उठाओ तो मैंने ना आटा भी गूँथ लिया है। साथ में ये कुकर को भी धोकर एक बार दाल लगा देती हूँ, फिर चावल भी धो दूँगी। तो चावल तो थोड़ा गर्म पसंद करते हैं हमारे घर पे, तो जब दाल हो जाएगी तो इसी कुकर में ही चावल लगा दूँगी। क्या मतलब अगला दूसरा कुकर लगा करके कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरी भिंडी भी ना ऑलमोस्ट पक चुकी है, मैं दिखाती हूँ कितनी लाजवाब भिंडी दिख रही है आपको। ये देखिए कितनी प्यारी भिंडी लग रही है ना, वाकई खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और जो थोड़ी गिली गिली सी भिंडी होती है ना वो मुझे कम पसंद है, थोड़ी सी ऐसी क्रिस्पी सी पसंद है, जो कि सूखी खा जाओ, ऐसी भिंडी पसंद है। और मम्मी यहाँ पर ना साथ में सैलड की तैयारी कर रही हैं। तो मम्मी एक्चुअली अभी नन्नू को देख रही थी, उसको खिला रही थी, मैंने उसको एक्चुअली रोटी बना के दे दिया था, और भिंडी की सब्ज़ी तो उसकी फेवरेट है, तो मम्मी ने खिला दिया था। तो यही होता है जॉइंट फैमिली में यार, कुछ काम किसी ने देख लिया कुछ किसी ने कर दिया, वरना अगर बच्चे को भी देखो घर को भी देखो तब तो कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर शोभित भैया को कोई भूख लग गई है, अभी टाइम हो गया है करीब 11 बज रही है। तो जैसे ब्रेकफास्ट नहीं करते ना तो लंच मतलब करने का मन करता है सबका। और हमारे यहाँ पे ऐसा है, कभी लंच बन गया तो कभी ब्रेकफास्ट बन गया। वैसे जनरली सुबह से लंच बनता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है लॉकडाउन की वजह से शाम को 3-4 बजे वापस से कुछ स्नैक्स में बनता है, तो कोशिश करते सुबह ऐसा कुछ लंच ही कर लो। और मेरे घर में सब खा भी लेते हैं, ये खास बात है। हमारे मायके में ऐसा नहीं होता यार, मायके में तो ना 11-12 बजे तक की तो ब्रेकफास्ट ही चलता रहता है, 3-4 बजे तक की लंच चलेगा वहाँ पर, फिर रात का डिनर 10-11 बजे 12 बजे तक ही खिसकेगा, तो वो उसमें बहुत थक जाते हैं यार। यहाँ पर ये अच्छा है कि जैसे अभी लंच कर लिया, मतलब रात को 10 बजे तक हमारे यहाँ पे फ्री हो जाते हैं ससुराल में। और एक और सब्ज़ी आप देख रहे हैं मम्मी ने बना दी थी सौरभ के लिए, क्योंकि भिंडी वो कम पसंद करते हैं। भैया की थाली लग गई है, मैंने उनको दे दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो भी मैं जल्दी से यहाँ पर से साफ़ कर लेती हूँ, और जल्दी से किचन को क्लीन कर लूँगी, गैस साफ़ कर लूँगी, मतलब जो भी हर किसी के काम होते हैं वो है। जनरली मेरा दिन ऐसे ही जाता है,
आप बताइएगा, आप और क्या एक्स्ट्रा काम करते हैं? जिनके घर में सासू माँ नहीं है, मतलब जो अकेले रहते हैं, आई नो उनके यहाँ बहुत सारा काम होता होगा, और जब स्पेशली जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा काम होता है यार, सच में। गुड नन्नू, नहाई नहीं हो गई नन्नू की? हाँ हो गई। और ये क्या लिए रखा है? ये बॉल में इतने बाल है इतने बड़े बड़े। इधर आओ, बाल तो ब्लैक कलर के होते हैं, ये किस कलर का है? ये व्हाइट कलर के मेरे। तो वाइट कलर के बाल हो गए आपके? आप तो बुड्ढू हो गई। चलो जल्दी से आओ, किम्मी लगा दे फेस पे। ये देखो ब्लैक। ये देखो। और नन्नू टॉप के नीचे क्या पहनेगी? ये देखो ये। स्कर्ट कहाँ गया आपका? उसको लेगिंग ज़्यादा पसंद होती है। ये वाला देखो स्कर्ट कितना प्यारा है, वाह देखो ये कितना अच्छा स्कर्ट है, बट मेरी नन्नू को कौन समझाए। नन्नू जल्दी स्कर्ट पहन लो, देखो ब्लू के साथ लाइट ब्लू। आपके बाल निकल गए। हेलो गाइस, तो नन्नू को मैं नहा के लेकर आई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजे। नहाई है? हाँ बेटू। इसका टांग दो। अब वो है ना टॉवल को पूरे बालों में लगाने का बोल रही है, साईं बाबा बनने का बोल रही है। बट अब मैं ना जाऊंगी, साड़ी चेंज करूंगी। मेरे सारे काम हो गए हैं आज सुबह से, मतलब खाना वाना हो भी गया, मैंने भी खा लिया, भैया ने भी खा लिया, सबने खा लिया है। अब मैं दोपहर को हम लोग कुछ बनाएंगे खाने का, मतलब इसमें नाश्ता खाना ऐसे ही हो रहा है। वो लेगिंग इतनी पसंद है यार उसको, स्कर्ट इतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा है ना, शॉर्ट्स पहनने में आते हैं उसको, बस लेगिंग पहनना होता है इतनी गर्मी में भी। मैं सारे लेगिंग छुपा के रख रही हूँ, आप रुक जाओ। मैं अभी रखूँगी, आज ही रखूँगी, आज मैं इसका सारा सामान पैक करूँगी। वैसे ही मुझे रखना था, बट मैं गर्मी वाले कपड़े भी निकाल रही हूँ जिसके बाहर रखे हुए हैं। तो ना अभी इस व्लॉग को मैं ही ख़त्म कर रही हूँ। सब लोग बोल रहे थे कि मॉर्निंग से लेके पूरा आफ्टरनून तक का रूटीन शेयर करो, तो आज के वीडियो में आपको ये देखने को मिला है। मुझे बताना कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।